क्या कहा था? आप्त किसे कहते हैं? तो यहाँ पर आप्त की परिभाषा में बताया था कि जो आप्ति नो छिन्न दोषेण सर्वज्ञ नागमेशिना, यानी जो 18 दोषों से रहित होते हैं उनको यहाँ वीतरागी प्रभु कहा है। क्या है? वीतरागी प्रभु कहा है। तो जो हम आप्त की बात करते हैं उस आप्त की बात को समझने की बहुत आवश्यकता है। जो 18 दोषों से रहित होते हैं उनको क्या बोलते हैं? आप्त कहते हैं, भगवान कहते हैं। और वास्तविकता में जब हम भगवान की अगर स्तुति करना हो, आराध्य बनाना हो, पूजा करना हो, तो सबसे पहले जो 18 दोषों से रहित होगा वो ही हमारा प्रभु होगा। क्या होगा? 18 दोषों से रहित होगा वो ही हमारा प्रभु होगा। तो आचार्य भगवान से पूछा कि 18 दोष कौन से होते हैं? क्या है? 18 दोष मालूम तो होना चाहिए। हो सकता है हम कोई भी दोष मान लें, गुण को भी दोष मान लें और दोष को भी गुण मान लें। इसीलिए वो 18 दोष कौन कौन से होते हैं और उनसे रहित कौन होते हैं, तो यहाँ पर आचार्य महाराज अथते पुनस् दोषा ये यहाँ पर आशंका की है, तो उसका उत्तर देते हैं। आगे वे दोष कौन कौन से हैं जो आप्त में नष्ट हो जाते हैं। ऐसी आशंका उठने पर आचार्य महाराज समंतभद्र स्वामी 6वें श्लोक में लिख रहे हैं, क्षुत पिपासा जरातंक जन्मांतक भयस्मयः नरागदेश मोहाश्च यस्याप्ता सा प्रकीर्ति। पढ़िए, क्षुत पिपासा भयस्मयाः नरागद्वेष प्रकीर्ति। यहाँ बता रहे आचार्य महाराज जिसके 18 दोष नहीं होते हैं। ध्यान रखना, अन्यथा हम जो है अगर ये परीक्षण नहीं कर पाए, दोष वाले को भगवान समझ बैठे, क्या है, तो फिर वो दिक्कत हो जाएगी। समझना, जो दोष संसारी जीवों में हैं वही अगर भगवान में मिले तो वो किसके भगवान? ठीक है ना। तो इसीलिए यहाँ पर वो 18 दोषों के नाम गिना गए कि जिनको क्षुधा, क्षुत यानी क्या होता है? क्षुधा, जिनको भूख नहीं लगती। क्या है? जिनको भूख नहीं लगती और जिनको भोग के बिना उनकी क्रियाएं नहीं होती। ध्यान रखना, हम वस्तुओं भगवान की पूजा करते हैं, जो वस्तुएं चढ़ाते हैं वो भगवान का भोग नहीं है। क्या है? जो भगवान को भोग लगा के भोजन किया जाता है या भगवान को भोग लगाया जाता है, तो आचार्य महाराज कहते हैं जिनकी क्षुधा ही नष्ट हो गई हो। क्या हो गया? ध्यान रखना, क्योंकि अरहंत भगवान 18 दोषों से रहित होते हैं, सिद्ध भगवान भी 18 दोषों से रहित होते हैं। इसीलिए यहाँ सबसे पहले बताया गया है क्षुधा भूख को कहते हैं, उनके भूख नहीं लगती। दूसरा है पिपासा। पिपासा यानी क्या होती है? प्यास, जिनको पानी आदि की भी इच्छा नहीं होती है, पीने योग्य जो पानी है इनको प्यास भी नहीं सताती। और जरातंक, जरा यानी होता है वृद्ध अवस्था, भगवान वृद्ध भी नहीं होंगे। मनुष्य वृद्ध होता है पर भगवान वृद्ध नहीं होंगे। उसके बाद यहाँ पर वात, पित्त और कफ के विकार से होने वाले रोग को व्याधि बोले हैं। क्या बोलते हैं? यहाँ पर आतंक, जो बुढ़ापा है और रोग है, रोग भी जिनको नहीं होता, भगवान को
कोई रोग नहीं होता। और जिनकी अगर कहा जाए 3 रोग मिट जाते हैं, इसलिए अपन जल भी चढ़ाते हैं। उस दिन भी आपको बताया था जल हम क्यों चढ़ाते हैं, जन्म जरा मृत्यु का विनाश हो जाए। किसका हो जाए, जन्म जरा और मृत्यु का विनाश हो जाए। ये भी बहुत बड़े रोग हैं और शारीरिक और मानसिक बहुत सारे भी रोग होते हैं, वो भगवान के नहीं होते हैं। क्या है डॉक्टर साहब, वहाँ उनके लिए कोई वैद्य नहीं होता है, कोई डॉक्टर नहीं होता है। भगवान के रोग देखने के लिए कोई वैद्य नहीं होता है, उनके रोग ही नहीं होते हैं। और ध्यान रखना, तीर्थंकर प्रकृति भी जिसके उदय में आती है, ऐसे तीर्थंकर भगवान को कोई रोग नहीं होता। जो भगवान महावीर स्वामी को रोग का दृष्टांत दिया है श्वेतांबर साहित्य में, ये गलत दिया है। तीर्थंकरों को कोई रोग नहीं होता, ये परम पुण्यात्मा होते हैं। और वास्तविकता में एक चीज़ और समझना, जिस जीव को रोग हो रहा है उसका पुण्य क्षीण है अभी। साता कर्म जिसका अच्छा होता है उनको रोग भी नहीं होते हैं। इसीलिए ध्यान रखना, यहाँ भगवान के यहाँ कर्म ही क्षय हो गए हैं, उनको रोग कैसे हो सकता है। इसीलिए ये 18 दोष अरहंत में नहीं होते, आप्त में नहीं होते। अच्छे समझना इस बात को, क्योंकि ये दोष रहेंगे तो वो सुखी नहीं रह सकते। रोग रहेगा तो आप निसल्ल नहीं हो सकते हो। और ध्यान रखना, ये तो हम मानते हैं या हमारी मिथ्या दृष्टियों की दृष्टि होती है कि शरीर हमारा है, मैं शरीर हूँ, ऐसी बहिरात्म दृष्टि रहती है। और जबकि 12 भावनाओं में सर्वज्ञ 12 भावनाओं में कल पढ़ा था ना, कौन सी भावना, अनित्य भावना क्या है, या अन्यत्व भावना। असुचि भावना भी है, अन्यत्व भावना भी है। कल अन्यत्व भावना पढ़ी थी, क्या पढ़ी थी, जहाँ देह अपनी नहीं तहाँ न अपना कोई। ये दृष्टिकोण होना चाहिए, सम्यक दृष्टि के अंदर होता है। देखना, 12 भावनाओं को भाने से जीव को विरक्ति बढ़ती है, संसार शरीर और भोगों के प्रति विरक्ति आती है। जहाँ देह अपनी नहीं, कल बार बार हम भी चिंतन कर रहे थे, देखो लोग कहाँ पर देहों को अपना मानते हैं, यहाँ तो निज देह से भी भिन्न किया गया है। जहाँ देह अपनी नहीं, देह भी साथ नहीं जाती है। रोग किसमें होते हैं, किसमें होते हैं, देह में होते हैं। इसीलिए पूज्यपाद स्वामी ने, सभी आचार्यों ने इस बात को समझाया है, समझाने का प्रयास किया है। नमे मृत्यु कुतो भीतिर, यानी जब मेरी मृत्यु ही नहीं है तो भय किसका, नमे व्याधि कुतो वृथा, यानी मेरे अंदर व्याधि नहीं है। शरीर में व्याधि होती है, किस में होती है, शरीर में व्याधि होती है, आत्मा में कोई व्याधि नहीं है। इसलिए क्यों हम रोए हैं, शरीर का परिणमन शरीर में होता है। ये पुण्य के योग से अच्छा मिलता है, पाप के योग से इसमें रोग आदि हो जाते हैं। और ऐसे ऐसे रोग क्या है, और भी मुनिराजों को भी हुए। वादिराज स्वामी के लिए कुष्ठ रोग हो गया था, क्या है, सनत कुमार चक्रवर्ती के लिए 100 वर्ष तक जब मुनिराज अवस्था में थे कुष्ठ रोग हो गया। और जिनकी इतनी सुंदर काया थी, जिनको देखने के लिए देव आए थे, उनको भी क्या हो गया, कुष्ठ रोग हो गया। उन्होंने भगवान की भक्ति की और वो रोग से मुक्त हो गए, वादिराज स्वामी का। और सनत कुमार चक्रवर्ती का तो आया कि जब उनके पास व्याधि थी, उसके पास आपके यहाँ के डॉक्टर साहब जैसे वहाँ भी वैद्य जी पहुँच गए थे, तो वो देव
उनके वैराग्य की परीक्षा ले रहे थे कि इनके पास क्या है, ये अन्यत्व भावना है कि नहीं, भिन्नत्व भावना है कि नहीं। देखो वैराग्य की उन्होंने परीक्षा ली, लोगों में, स्वर्गों में, सब जगह चर्चा थी कि देखो कितने वैरागी हैं। 100 वर्षों से चक्रवर्ती जैसा जीव निर्ग्रंथ मुनि बना और उसके बाद शरीर से इतनी विरक्ति, इतनी विरक्ति, इतनी विरक्ति, 100 वर्ष तक कोई उपचार नहीं। ठीक है ना। तो वैद्य जी पहुंच गए, यानी देव वैद्य जी बन के पहुंच गए, चारों तरफ घूम रहे थे कि कोई क्या करा ले, उपचार करा ले, किसी को किसी प्रकार का रोग हो वो ठीक करा सकता है। एक वैद्य का रूप बना के पहुंच गए और पहुंचने के बाद चारों तरफ से घूमे पर महाराज कोई उत्तर नहीं दे। क्या हुआ, फिर उन वैद्य जी को, यानी देव के रूप में जो वैद्य जी थे या वैद्य जी जो बने हुए थे देव, वो महाराज के पास पहुँचे कि आपके पास रोग है, हम उसका उपचार कर देते हैं, हमारे पास ऐसी 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 औषधियाँ हैं कि जितने भी रोग होंगे सब ठीक हो सकते हैं। महाराज ने कहा ठीक है, आप रोग ठीक कर सकते हो? उन्होंने कहा कर देंगे। उन्होंने कहा फिर एक रोग नहीं है हमारे पास, 3 रोग हैं। देव सोचने लगा, लोग कह रहे थे कि ये बहुत विरक्त हैं, देखो हमने एक रोग की बात की, ये 3 रोग बताने लगे। बोले आप ठीक कर दोगे? हाँ, संसार में कोई ऐसा रोग नहीं है जो मैं ठीक नहीं कर सकता हूँ। उन्होंने कहा ठीक है। सनत कुमार चक्रवर्ती बोल रहे हैं अगर ठीक ही करना है तो हमारे पास 3 रोग हैं, जन्म, जरा और मृत्यु का, इसको ठीक करने की कोई आप औषधि दे। क्या है? वो देव भी अपने स्वरूप में आ गया, जो वैद्य के स्वरूप में था वो अपने स्वरूप में आ गया और उन्होंने महाराज की स्तुति की, वंदना की और कहा आपकी चर्चाएं स्वर्ग में थीं कि आप शरीर से इतने विरक्त हैं, इतने विरक्त हैं। हम लोग सोच रहे थे हम लोग स्वर्ग में रहते हैं, फिर भी वहाँ से च्युत होने में हम लोग को विकल्प होता है। आप भी क्या है, चक्रवर्ती थे, इस सब कुछ छोड़ के आए, तो हो सकता है आपको शरीर में विरक्ति कैसे हुई, ऐसा प्रश्न आया। इस कारण से हम आपके यहाँ देखने आए थे। तो वास्तव में आपकी परम विरक्ति को प्राप्त है और ऐसे परम विरक्त होने वाले, इस देह से विरक्त होने वाले जीव ही भगवान बन पाते हैं, कर्म क्षय कर पाते हैं और फिर वो बनते हैं भगवान। वो इस रोग आदि से दूर हो पाते हैं। देह अपनी नहीं है, जहाँ देह अपनी नहीं तहाँ ना अपना कोई। जहाँ स्वयं की देह अपनी नहीं है वहाँ दूसरी की देह हो सकती है क्या? घर संपत्ति पर प्रगट है, परिजन पर हैं लो। इसलिए समझो ये परिजन पुरजन सबकी चिंता में लगे हुए हैं जीव, जहाँ देह भी अपनी नहीं है। किसका उपचार? शरीर का उपचार। डॉक्टर साहब किसका उपचार? शरीर का उपचार। वास्तविकता में आत्मा का उपचार चल ही नहीं रहा। आत्मा की ओर दृष्टि जीव की है ही नहीं। मात्र ठंड लग रही है, गर्मी लग रही है, भूख लग रही है, ये पीड़ा है, वो पीड़ा है। मात्र देखो सत्य तो हम बताएं, अपन को वो बहिरात्म दृष्टि भी नहीं जा रही है। क्या है? बहिरात्मा की सोच के लिए लिखा है, मिथ्या दृष्टि की सोच के लिए लिखा है। क्या? मैं सुखी दुखी में रंग कराव, मेरे धन ग्रह गोधन प्रभाव, मेरे सुतती में सबल दीन, बेरूप सुभग मूर्ख प्रवीण। ये सब कौन है? अज्ञानी जीव है। थोड़े से सुखों में, पुण्य की उदय में अपने आप को सुखी मान लेता है और थोड़ा सा कष्ट आ जाता है, यानी पाप का उदय आता है तो उदय में रोने लगता है। शरीर का उपचार करने के लिए बहुत से डॉक्टर हैं,
क्या है, बहुत सी औषधियाँ भी हैं, पर आत्मा के उपचार को ठीक करने के लिए कोई है? ध्यान रखना, सबसे बड़ी मूलाचार में औषधि लिखी है, क्या है? जिन वचन ही परम औषधि है। क्या है? जिन वचन ही परम औषधि है। और वादीवराज सूरी ने, यानी वादीवराज आचार्य ने, उनको गलित कुष्ठ हो गया था, उन्होंने भी भगवान की स्तुति की, हे भगवान आपकी स्वर्णमयी काया होती है, और जो व्यक्ति आपकी भक्ति करता है अगर उसकी भी स्वर्णमयी काया हो जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है। और उन्होंने वो भक्ति की एक ही भाव स्त्रोत लिखा, क्या है? एक ही भाव स्त्रोत लिखा, और धीरे 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 जैसे भक्ति करते गए उनके शरीर की पूरी जो कुष्ठ रोग था पूरा दूर हो गया, और जो काया थी वो सोने जैसे चमकने लगी। न औषधि का प्रयोग किया, क्या है? न किसी का भी प्रयोग किया, फिर भी उनके रोग का शमन हो गया। असाता टल जाती है तो रोग चला जाता है, क्योंकि रोग शरीर में, ध्यान रखना, जैन आगम बताता है 1 अंगुल में 96 रोग हैं। कितने हैं? 96 रोग हैं। पूरे शरीर में 5 करोड़ से ऊपर रोग हैं। जब तक पुण्य का उदय होता है तो इनका सब उपशमन रहता है, दबे रहते हैं, और जब पाप का उदय आता है तो कोई भी रोग उत्पन्न हो जाता है। इसलिए जिनेंद्र भगवान की भक्ति करने वाला जीव निरोगी रहता है। पूर्व कर्म का योग आया, इस कारण से रोग भी हो गया, फिर भी जो आत्मर्थी है वो, ध्यान रखना, वो रोगों की दृष्टि नहीं रखता है। जिसको आत्मा का कल्याण करना है वो रोग की दृष्टि नहीं रखता है कि रोग ठीक हो जाए, हम भगवान से ये मांग लें। ऐसे ऐसे उदाहरण जैनागम में बहुत सारे दिए हुए हैं। रोग होने पर भी मुनराज ने उनका उपचार नहीं किया। ऐसे विरक्त मन के धारी वो निर्ग्रंथ योगी होते हैं, तो भगवान को भी कोई रोग नहीं होता है। 18 दोषों में क्या आया? कौन सा? भगवान को कोई भी रोग नहीं है। यानी सबसे पहले क्या? भूख नहीं है, प्यास नहीं है, बुढ़ापा नहीं है, और कोई भी रोग नहीं है। और जन्म भी एक रोग है, क्योंकि जन्म भी बड़ा कष्ट से होता है। इसलिए बच्चा जब पैदा होता है तो रोता हुआ पैदा होता है। जन्म का दुख पढ़ना हो तो छेड़ाला में पढ़ लेना आप। 9 महीने तक वो जीव माँ के गर्भ में उल्टा लटका रहता है। ये तो आजकल आपको सब दिखने मिल गया है। क्या है? बच्चा जो है ना, जो एक तो अंग उसके जो है ना सिकुड़े हुए रहते हैं 9 महीने तक, और एक ही अवस्था में रहता है, और वहाँ वो क्या खाता है? माँ के द्वारा जो खाया जाता भोजन आदि है वही खाता है। इसीलिए माँ को भी ऐसा भोजन करना पड़ता है बच्चे के कारण कि उसको नुकसान ना हो। तो इसीलिए यहाँ पर बता रहे हैं जन्म के समय बहुत पीड़ा होती है, और मलमूत्र के स्थान में ही उसको क्या है, इतना समय रहना पड़ता है। विचार करना, हमें थोड़ी सी जगह में दिक्कत को दुर्गंध आने लगती है। अपन 9 महीने माँ के गर्भ में रहे, मल स्थान से ही जन्म होता है। क्या है? मल स्थान से ही जन्म होता है। इसीलिए जन्म का भी दुख है। ये भगवान को जन्म का भी दुख नहीं होता। अब भगवान कभी जन्म लेने वाले नहीं है। उनका एक नाम आता है अजन्मा। कौन सा आता है? अजन्मा। अब भगवान पुनः माँ के गर्भ में ऐसे सप्त धातु में दुर्गंधित शरीर में पुनः उत्पन्न नहीं होंगे। ध्यान रखना,
ये आपका जो शरीर दिख रहा है ये शुद्ध है ना? शुद्ध है? ध्यान रखना, शुद्ध है क्या? बोले बहुत शुद्ध है महाराज जी, हम सोले के कपड़े पहन लेते शुद्ध हो जाता है। कितने भी नहा लो, क्या है, मल को कितना भी साफ कर लेना, मल मल ही रहता है। और आज आप बैठे हो ना, ये भी दो कारण से बैठे हो। एक तो पुण्य का बल है, उस शरीर में मल है, उसका ही बल है। अगर शरीर का मल निकल जाए तो व्यक्ति बैठ नहीं सकता। बोल भैया, अगर मल निकल जाए, आप सोचते हो कि हमने नहा लिया, हम पवित्र हो गए हैं, शरीर में भी मल रहता है। शरीर में फिर भी मल रहता है। अगर मल ना हो तो आप में बल नहीं आएगा। इसलिए ध्यान रखना, ये जन्म का भी बहुत दुख है। किसका? जन्म का बहुत दुख है उस बच्चे को। तो इसीलिए ऐसे भगवान के लिए जन्म का दुख नहीं है। अब वो कभी जन्म नहीं लेंगे। मरण का भी दुख नहीं है। जो मरण का दुख होता है ना, संसार में ये सब दुख माने जाते हैं, भूख के, प्यास के, बुढ़ापे के और रोग के, जन्म के और मरण के। ठीक है, तो मरण का भी उनको दुख नहीं है कि मैं मरूंगा। ध्यान रखना, ये उद्देश्य रख के चलो कि पर्याय बदलेगी पर जीव का मरण नहीं होगा। क्या है? इस जीव का मरण नहीं होगा। तो फिर क्यों लोग बिलखते हैं? बुढ़ापे में हमने कई जगह को देखा, कई लोगों को देखा, कोई पीड़ा भी हो जाती है। तो ये जो है ना, जो आत्मचिंतन नहीं करते हैं, यहाँ तक कि जो शरीर का चिंतन करते हैं, उनकी समाधि नहीं होती है। ठीक है, वो मरण को प्राप्त हो जाते हैं पर उनका मृत्यु महोत्सव नहीं मन पाता है। और जो व्यक्ति समझ लेता है कि जीव का मरण होता ही नहीं है, मात्र पर्याय का परिवर्तन होता है। क्या है? पर्याय का परिवर्तन होता है। तो हम रोएं क्यों? अच्छे समझना, तो हम रोएं क्यों? जब पर्याय का ही परिवर्तन हो रहा है तो हम रोएं क्यों? देखो, आपको नया मकान मिले तो कैसा लगता है? डॉक्टर साहब हंस क्यों रहे हो? वीरू भैया, अच्छा लगता है? नया मकान मिले तो कैसा लगता है? अच्छा लगता है। नया जगह मिले, नया मकान मिले तो कैसा लगता है? जब आपको नया शरीर मिलेगा तो रो क्यों रहे आप? क्या है? नया शरीर मिलेगा तो आपको खुशी होना चाहिए। आप अगर दूसरी पर्याय में जा रहे हो तो एक मैंने समाधि मरण में भी आया है। क्या आया? तुम अब शकुन करके क्यों जा रहे हो? रो रो के जाओगे तो अब शकुन करने जाओगे। यानी कोई अच्छे कार्य के लिए जाता है तो रो के जाता है कि हंस के लिए जाता है? रोना भी अपशकुन है। इसलिए जो व्यक्ति मरण के समय रोते हैं वो अज्ञानी जीव हैं, क्योंकि मरण तो होता नहीं है। क्या होता है? इस शरीर का वियोग होता है, पर्याय का वियोग होता है। इसको वियोग कहें, व्यय कहें। क्या है? शरीर का ही या पर्याय का ही उत्पाद होता है और पर्याय का ही व्यय होता है। आत्मा का न मरण होता है न आत्मा का जन्म होता है। समझ रहे ना? और जो व्यक्ति रो रहा है वो असाता कर्म का और बंद कर रहा है, उसकी समाधि नहीं हो पाती। रोग भी हो जाए तो भी रोना नहीं। रोने से बताओ कौन सी दवाई है? डॉक्टर साहब दो बैठे हैं यहाँ पे, रोने में कौन सी दवाई आती? रोने से कोई रोग ठीक होता है क्या? हाँ, ये जरूर है व्यक्ति प्रसन्न रहे। जैसे कोरोना में हुआ,
देखना, जो व्यक्ति प्रसन्न रहा उसका रोग ठीक हो गया। प्रसन्नता बहुत बड़ी शक्ति देता है। इसीलिए डॉक्टर मरने वाले को भी कभी नहीं कहता तू जल्दी मर जाएगा, नहीं, तुम तो बहुत जियोगे, बहुत जियोगे। उसको इतना मोटिवेट करते रहते हैं, उसका आत्मबल इतना बढ़ाते रहते हैं, जिससे कि वो जीव अगर मरने वाला भी होगा, अगर आयु कर्म रहा तो बच भी जाता है। ऐसे भी केस आते हैं जिसका विल पावर मजबूत होता है, वो रोग से निकल के बाहर आ जाता है। क्या है, जी डेंगू में जो प्लेटें गिरती हैं, अगर वो डरे ना, साहसी हो, तो उसका क्या हो जाएगा, वापस वो रिकवर कर लेता है और बढ़ जाता है। लोग देखते देखते क्या होता है, और ऐसा कई बार हुआ, कहीं आशीर्वाद मिल गया, कहीं उसकी भक्ति जागृत हुई, कहीं उसकी श्रद्धा जागृत हुई, तो वो हो सकता है। पर ये जो घटनाएं जो अपने साथ घट रही हैं, ये भगवान के साथ नहीं घटती, उनका मरण ही नहीं होता। क्या है, उनका मरण ही नहीं होता। तो ऐसे भगवान जो हैं 18 दोषों से रहित होते हैं। ना उनको भूख लग रही, ना उनको प्यास लग रही। नहीं तो हम लोगों ने कई जगह देखा है, क्या हम लोग गए भगवान को देखने, वहाँ पेप्सी की बोतल रखी थी, वहाँ भोग रखे थे। बोले किस लिए, बोले भगवान के लिए। क्या है, भगवान की व्यवस्था नहीं बनती तो जो पुजारी जी की व्यवस्था है, पंडित जी की व्यवस्था बन जाती है पूरी। क्या है, इस भोजन के नाम पर बहुत इकट्ठा हो जाता है, ध्यान रखना। तो इसीलिए भगवान 18 दोषों से रहित होते। ना उनको प्यास की चिंता है, ना उनको भूख की चिंता है, ना उनका जन्म है, ना उनका मरण है, ना कोई उनको रोग है, ना कोई बुढ़ापा है, और यहाँ पर भय भी नहीं है। जब सम्यक दृष्टि जीव को किसी का भय नहीं होता, जो जो सम्यक दृष्टि जीव बनते हैं उनको किसी प्रकार का भय नहीं होता, सप्त भय से रहित होते हैं। तो अब ये बताओ, भगवान को भय रहेगा क्या? मनु भैया, पूजा रोज करते हो कि नहीं करते हो? भगवान के पास कोई अस्त्र शस्त्र मिलते क्या? क्यों नहीं मिलते? और अस्त्र शस्त्र कौन रखता है? अस्त्र शस्त्र कौन रखता है? जिसको भय हो। बोले भगवान के पास अस्त्र भी नहीं, ऐसे भी भगवान होते। हाँ, जिनको डर हो वो अपने साथ बंदूक रखे, वो अपने साथ तलवार रखे, वो अपने साथ और चीजें रखे। ध्यान रखना, जिसको भय ही नहीं है, जो निर्भय हो, ध्यान रखना, वो होता है भगवान, वो होता है सच्चा आप्त। ना किसी को मारना है और ना किसी से डरना है। समझ रहे ना? ये शरीर को मरण नहीं मानना, शरीर के रोग को रोग नहीं मानना। ये देह अपनी नहीं है, संयोग से, ये पुद्गल का संयोग से ये शरीर मिला है। ये वियोग भी होगा, संयोग का वियोग भी होगा, पर संयोग वियोग में आत्मा का मरण नहीं होता है ना। तो जीव क्यों रोता? अज्ञानता में, मिथ्यात्व में। ध्यान रखना, इसीलिए किसी प्रकार का भय नहीं है, किसी प्रकार का भय नहीं है। ध्यान रखना, अगर शरीर सर्प काट लेगा तो एक पर्याय जाएगी, विष खाओगे तो एक पर्याय जाएगी। अग्नि आदि का अगर आपको स्पर्श हो गया या उसमें कूद गए, ये करंट लग गया, कुछ भी हो गया, तो आपकी एक शरीर की एक पर्याय जाएगी। ध्यान रखो, क्या है, ये पर्याय ही नष्ट हो जाएगी, पुनः दूसरी मिलेगी। क्या हो जाएगी? पुनः दूसरी मिलेगी। पर जो व्यक्ति, ठीक है, इससे एक ही वो खराब होगा, पर जो व्यक्ति मिथ्यात्व का सेवन करता है या इस शरीर से राग करता है, ध्यान रखना, वो जीव भव में दुख पाता है और भय करता है। भूत से भी नहीं डरना चाहिए, जिससे भूत भी क्या है, एक देव है। अगर पुण्य है और तुमने उसका कुछ नहीं किया है, तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ेगा। और यदि
पाप किया है तो फिर आपको कोई बचाएगा भी नहीं। समझना। इसीलिए सगर चक्रवर्ती का कुछ नाम सुना आपने? सगर चक्रवर्ती को णमोकार मंत्र पे श्रद्धा थी। क्या थी? पर एक भय ने बहुत बड़ा काम कर दिया, नरक पहुंचा दिया। कहाँ पहुंचा दिया? हम लोगों को भी भय लगा हुआ है, हम बहुत सारे भय में हम मिथ्यात का सेवन कर बैठे हैं। क्या है वो? एक उसका रसोइया जो था, एक बार भोजन के समय खीर गर्म थी, राजा को थोड़ी सी गर्म खीर खाने से उनकी जीभ आदि जल गई, जिस कारण से उनको रसोइया पे गुस्सा आया, उन्होंने गर्म खीर में उसको डलवा दिया। हमने आपको बताया था आज बहुत सारी क्या है पीड़ाएं सुबह बताए थे, ऐसी ऐसी वेदनाएं पहले मध्य काल में और काल में दी जाती थी, जिससे लोग तड़फ जाते थे। बेचारा तड़फ गया, वो तड़प तड़प के गर्म खीर में वो मरण को प्राप्त हो गया। मरण को प्राप्त हो गया, वो व्यंतर जाति का देव बना। क्या बना? जब वो समर्थ था, ठीक है, तो फिर उसने सोचा अब क्यों ना क्यों अपने मरण का बदला लिया जाए। कौन ने? वो रसोइये ने। हाँ, जो व्यंतर बन गया था। अब वो किसी ना किसी बहाने से सोच रहा था इन सगर चक्रवर्ती को भी मारा जाए। इनने भी क्या किया? हमें तकलीफ दी थी। इसलिए देखो एक चीज़ और ध्यान रखना, जो सोचते हैं कि किसी को मार के हम जी लेंगे, ध्यान रखना वो कितने भाव तक दूसरे के द्वारा भी, उसी के द्वारा भी मारे जाते हैं। इसलिए किसी भी, चाहे चींटी हो चाहे कोई भी जीव हो, इसलिए यहाँ तक कि पानी छान के और उनकी बिलछानी भी अपन डालते हैं, किसी जीव का घात ना हो। दयाशील जीव होता है। तो उन्होंने ऐसा काम किया कि उसके ऊपर गर्म खीर डलवा के और उसको समाप्त करवा दिया। अब उस सगर चक्रवर्ती के लिए किसी बहाने से वो समुद्र के पास ले गया, समुद्र में फिर जहाज में बिठाला और वहाँ ले गया। और ले जाने के बाद क्या हुआ, जब बीच समुद्र में जीव पहुँच गए, तब उन्होंने क्या है बहुत आंधी और तूफान चलाना शुरू किया। तो क्या हुआ, समुद्र में जब आंधी तूफान आएगी तो हाँ, जहाज उनका खूब डोलता रहा। और वो जो है मात्र णमोकार मंत्र का क्या कर रहे थे? स्मरण कर रहे थे। णमोकार मंत्र का स्मरण करते करते अब उनको वो मार भी नहीं पा रहे थे। कौन? वो देव कुछ नहीं कर पा रहा था। ठीक जब ऐसी बात घटी, उन्होंने कहा इनको णमोकार मंत्र का बहुत बल है। तो उन्होंने कहा सबसे पहले श्रद्धा इनकी टूटना चाहिए, इनका मरण वैसे हो नहीं सकता। तो आकाशवाणी से वहाँ से उनके लिए आकाशवाणी हुई कि सगर चक्रवर्ती, अगर आप णमोकार मंत्र को इस जल पे लिखोगे, किस पर? जल पे लिखने के बाद मात्र उसको पैर से मिटाना है। क्या है? महामंत्र के अपमान का फल मिला है। और वो व्यक्ति ने इसलिए लिख दिया, कर दिया, क्यों? एक कहावत है, मरता क्या नहीं करता। ठीक है, अगर हम ठीक हो जाएं, ऐसे बहुत से लोग हैं जो ठीक होने के लिए मिथ्यात का सेवन कर लेते हैं। और सगर चक्रवर्ती ने भी अपनी काया को बचाने के चक्कर में णमोकार मंत्र को लिखा और पैर से उसको, अब देखना णमोकार मंत्र पानी पे लिखा जाएगा? नहीं लिखा जाएगा। लिख रहे थे, बिटता जा रहा था, और उसके बाद मात्र अपमान की दृष्टि से रही, श्रद्धा टूट गई कि णमोकार मंत्र भी कुछ नहीं कर सकता। देखो इसको पैर से लिख के मिटाना पड़ रहा है, मैंने लिख के पैर से मिटाना था। उन्होंने मिटा दिया, और जैसे ही मिटाया उनका पुण्य क्षीण हुआ, उसने जहाज तुरंत उसको पलट दिया। जैसी मरण को प्राप्त हुए, 7वें नरक में गए सीधे। कहाँ गए? इसीलिए ध्यान रखना,
मरण के भय किसी को नहीं होना चाहिए, और मरण हो जाए कोई बड़ी बात नहीं है, पर्याय बदलती है। एक और ध्यान रखना, मिथ्या सहित नरक जाना श्रेष्ठ है। मिथ्या नहीं, सम्यक्त सहित, इसको सुधारना थोड़ा सा, सम्यक्त सहित नरक जाना श्रेष्ठ है, पर मिथ्या सहित स्वर्ग जाना श्रेष्ठ नहीं है। इसलिए कभी भी अपनी श्रद्धा नहीं तोड़ना चाहिए। क्या है, पहले नरक में असंख्यात सम्यक दृष्टि, छायक सम्यक दृष्टि जीव है। बोले महाराज जी सम्यक दृष्टि आप ही तो बता रहे थे नरक नहीं जाता। हाँ, नरक नहीं जाता है, पर जिसने पहले नरक आयु का बंद कर लिया हो और फिर उसके बाद उसको छायक सम्यक दर्शन हुआ हो, तो छायक सम्यक दर्शन के साथ वो पहले नरक तक जा सकता है जी। वो कितने हैं? असंख्यात छायक सम्यक दृष्टि जीव पहले नरक में है। कितने? एक आध नहीं, असंख्यात छायक सम्यक दृष्टि जीव। बोले वहां क्या कर रहे हैं? वहां बुलड़ रहे, और क्या करेंगे? वहां एक क्षण के लिए भी शांति नहीं है। बस इतना जरूर है, जो तीर्थंकर बनने वाले जीव होते हैं उनके लिए 6 महीने पहले नरकों में भी व्यवस्था बन जाती है, उनको दूसरे नारकी परेशान ना करें, इसलिए वहां पर एक वज्रमयी कोट की रचना कर देते हैं। क्या है? 6 महीने पूर्व ही वहां पर देखो, पुण्य है तो नरकों में भी दिव्य व्यवस्था करने पहुंच गए। इसीलिए ध्यान रखना, मिथ्या सहज जीना श्रेष्ठ नहीं है, सम्यक सहज जीना श्रेष्ठ है। क्या है? सम्यक सहित और संयम सहित। तो इसीलिए भगवान को किसी प्रकार का भय नहीं है, इसलिए कोई अस्त्र शस्त्र नहीं है। तो बोले महाराज जी, ये पहरेदार, द्वारपाल क्या है? ये सब उनकी एक देव जो है ना परिकर बना के रखे हैं। वास्तव में भगवान को कोई किसी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि देवों ने बहुत बड़ा सम्मोहन बनाया, भगवान की महिमा को उन्होंने मंडित किया। भगवान ने कुछ नहीं चाहा कि हमारे द्वारपाल खड़े हो जाएं, कि द्वारपाल हम खड़े कर दें, ये कोई विकल्प नहीं था उनको। अपने तो साधना में थे वो। जिनको शरीर का विकल्प नहीं हो, क्या है, जिनको शरीर से राग नहीं हो, तो उनको ऐसा कोई विकल्प हो सकता क्या? मरण का भी भय नहीं होता। इसलिए सम्यक दृष्टि जीवों को भी मरण का भय नहीं होना चाहिए। जिनको मरण का भय नहीं होता है उनकी हुई समाधि होती है। मृत्यु आ रही है, आने दो। मृत्यु आ रही है, आने दो। मृत्यु से कभी नहीं घबराना। मृत्यु तो सबकी आती है, और नियम है किसी ना किसी दिन किसी की आएगी, और उसको जाना ही पड़ेगा। जब जाना ही पड़ेगा तो हंस हंस के जाओ कि रो रो के जाओ। संयम के साथ जाना चाहिए। किसके साथ जाना चाहिए? तो इसीलिए मूलाचार में भी साधुओं के लिए लिखा है, आप लोगों के श्रावकाचार्य के लिए समाधि का इसमें कथन किया है। वास्तविकता में आचार्य महाराज ने इतनी अच्छी बात लिखी वहाँ पर कि धीरे विमर्दव्यम, धीरे विमर्दव अवश्य मर्दव्यम, वरम धीरे विमर्दव्यम अवश्य मर्दव्यम। यानी वहाँ उन्होंने लिखा है धीरे विमर्दव्यम, धीर का भी मरण होता है और अधीर का भी मरण होता है। यदि दोनों विमर्दव्यम वरम धीरे विमर्दव्यम, जब दोनों का ही मरण हो रहा है तो क्यों ना क्यों हम धीरता के साथ मरण करें। एक और उसी के नीचे गाथा लिखिए, शीले विमर्दव्यम निर्शीले अवश्य मर्दव्यम, यदि दोण विमर्दव्यम वरम शीले विमर्दव्यम। जब शील यानी होता है व्रतों के साथ जीव का मरण होता है, और निश्चील का अर्थ होता है जो असंयम के साथ मरण करता है। जब दोनों का मरण होता है
तो क्यों ना क्यों हम जो है क्या है संयम के साथ मरण करें, संयम और सम्यक के साथ मरण करें। यानी देह को छोड़ना, 10 प्राणों का वियोग व्यवहार में मरण कहा है, वैसे आत्मा का मरण नहीं होता है। अगर आत्मा का मरण मान लोगे तो फिर स्वर्ग और मोक्ष किसको मिलेगा? कौन भोगेगा स्वर्ग और मोक्ष? कौन भगवान बनेगा? कोई बनेगा क्या? और एक और ध्यान रखना, सम्यक दृष्टि जीव को, ये तो भगवान की बात चल रही है आप की, भगवान को मरण का भय नहीं है। भगवान को मरण का भय नहीं है, इसलिए किसी को शराब भी नहीं देते हो, मारते भी नहीं है, कोई उनको मार भी नहीं पाता। ध्यान रखना, अस्त्र शस्त्र ये सारी चीजें कौन रखता है? जिसको मरण का भय लगा हो। क्या लगा हो? मरण का भय लगा हो। जैसे किसी को कोई धमकी दे दे तो वो रिपोर्ट कर देता है कि भाई हमारे लिए क्या है, सिक्योरिटी दो, सपोर्ट दो, हमारी रक्षा करो, नहीं तो कोई ना कोई हमें समाप्त कर देगा। ध्यान रखना, इसीलिए जो है यहाँ पर भगवान को किसी भी प्रकार का भय नहीं होता, किसी भी प्रकार का भय नहीं। इसलिए महाराज आराम से शमशान में भी रुक जाते हैं। कहाँ रुक जाते हैं? शमशान में, जहाँ लोग जाने से डरते हैं। क्या दिक्कत है? कौन आएगा, क्या ले जाएगा? शरीर ही जाएगा। देखो सबसे बड़ी बात, शरीर तो जाना ही है, क्यों ना क्यों सम्यक्त के साथ मरण किया जाए, देह को छोड़ा जाए। इसीलिए समाधि के समय जो व्यक्ति ऐसे भयों से दूर होता है, रोग भी हो जाए कोई दिक्कत नहीं। आचार्य श्री एक विश्व धैर्य सागर जी महाराज की समाधि की बात सुनाते थे। देखो ये होता है समाधि का, वहाँ पर उनका अच्छा मरण। आचार्य महाराज बता रहे थे कि शिखर जी में उनकी समाधि हुई। आचार्य श्री के हाथ से लगभग 80-90 समाधियाँ हो चुकी हैं। इतने लोग दीक्षित होके और या व्रती बन के समाधि को प्राप्त हो गए। तो उन्होंने कहा ऐसा वैरागी जीव था कि अंत समय था तो लेटे लेटे शरीर कमज़ोर हो जाता है, बेडसोल भी हो जाते हैं, ठीक है। उसके बाद उनको करवट दिला रहे थे कि हम लोगों ने अभी यहाँ पर भी देखा, जो शिखर जी में समाधि हुई थी विश्व यश सागर जी की, कि उनको हम लोग भी करवट लेटाना पड़ता था। माने अंत समय जो होता है उनको पलटने तक की क्या है सामर्थ्य नहीं रहती, शक्ति नहीं रहती है। तो एक ने थोड़ा सा, महाराज ने ही उनको पलटा होगा और उनको थोड़ा उठाया होगा, तो यहाँ की खाल फट गई। क्या हो गई? अब सब लोग कर रहे थे अरे रे रे रे, ठीक है। उसी समय आचार्य जी आए, देखा तो उन्होंने देखा कि उनकी वहाँ पे हाथ की खाल फट चुकी थी, मांस दिख रहा था। आचार्य जी बोलते हैं धैर्य रखो, अब तो धैर्य के सागर हो, समता के सागर हो। बोले महाराज हमें तो बड़ा आनंद आ रहा है। कौन बोले? महाराज बोले हमें बड़ा आनंद आ रहा है। बोले ये ना, ये किले की दीवारें टूट रही हैं और आत्मराजा आजाद होने वाला है। समझना, उस समय रागी रोता है और वैरागी जीव सोच रहा है इस देह को तो छोड़ना ही है, इस सड़े गले मांस में रहना किनको अच्छा लगता है। ध्यान रखना, जब तक ये आत्मा है तब तक बदबू नहीं आ रही, और जैसे ही इस शरीर से आत्मा निकलेगी, क्या है, क्या हुए,
इसी शरीर से बदबू आने लगती है। देखो ना, सड़े गले कहीं भी जहाँ पे भी मांस होता है, जो मांस बेचते हैं वो इतना साफ करते हैं, हम भी सोचते थे इतना पानी क्यों बहाते हैं। बताएं, इतनी बदबू आती है, इतनी बदबू आती है उस जगह, जब तक उसको पूरा साफ नहीं किया जाए तो बदबू आती ही रहेगी। इस देह से बदबू आती है, बहुत ज़्यादा दुर्गंध है। मांस में क्या होती है, बहुत दुर्गंध होती है। तो ध्यान रखना, इस देह का राग नहीं करना। ये देह जो है ना चली जाएगी। अपन तो कैसे होने वाले हैं, अदेही विदेही होने वाले हैं। अपन देह में रहने वाले नहीं हैं, पर क्या करें, हमने देहों का राग किया है, सो हम देह में उत्पन्न हुए हैं। इसीलिए जो है भगवान के देह भी नहीं है। क्या है, जब तक अरहंत भगवान रहते हैं तब तक उनका शरीर है, जब तक आयु उनकी बाकी है तब तक उनका शरीर है। आयु पूर्ण हो जाती है, शरीर जो है कपूर की भांति उड़ जाता है, समाप्त हो जाता। भगवान के शरीर के संस्कार नहीं करना पड़ते हैं। क्या है, जिन जिन का मोक्ष होता है उनके शरीर के संस्कार नहीं करना पड़ते। उनका शरीर 13वें गुण स्थान में पहुंचते समय औदारिक से परम औदारिक बन जाता है। और जैसे कपूर होता है ना, कपूर अगर खुले में रख दो तो क्या होता है, उड़ जाता है। ऐसी आयु पूर्ण होने पर उनके शरीर का कपूर की भांति सब उड़ जाता है। इसीलिए ध्यान रखना, भगवान को भय भी नहीं है, ठीक, भगवान को गर्व भी नहीं है। 18 दोष है। हमें गर्व होता है, घमंड होता है, भगवान को घमंड नहीं है। और भगवान बनने वालों को घमंड नहीं होता है। भक्त को जरूर घमंड होने लगता है कि मैं भगवान का भक्त बन गया हूँ, मुनिराज का भक्त बन गया हूँ। वो बहुत भगवान के पीछे लड़ते रहते, लड़ाते रहते। ध्यान रखना, ये अज्ञानता है। वास्तविकता में भगवान जैसे जीव को, कौन, तीर्थंकर भगवान जैसे जीव को, मुक्ति पाने वाले जीव को कोई गर्व नहीं है। 8 प्रकार के जो मद होते हैं, गर्व होते हैं, ध्यान रखना, भगवान को गर्व नहीं है कि मैं इतना बड़ा क्या बन गया, 3 लोक का नाथ बन गया हूँ। नहीं तो थोड़ा सा पद मिल जाए, प्रतिष्ठा मिल जाए, पैसा मिल जाए तो व्यक्ति जमीन पे पैर नहीं रखता है, आकाश में उड़ता है। घमंड आ जाता है तुरंत, ठीक है ना। तो इसीलिए भगवान को किसी प्रकार का मद नहीं है। जो सम्यक दृष्टि भी होता है वो 8 मद से रहित होता है। अभी आगे आएगा इस विषय को अपन देखना। इसीलिए ये अहंकार आना, मद आना, ये वास्तविकता में ये संसार का कारण है, कसाय है। अपन को तो वास्तविकता में अगर सम्यक दृष्टि बनना है तो कसाय छोड़ना पड़ेगी। कम से कम अनंतानुबंधी, तो कल आपको बताई थी, अनंतानुबंधी तो छोड़ना ही पड़ेगी। अगर अनंतानुबंधी नहीं छोड़ी, कसाय नहीं छोड़ी, तो आपको सम्यक्त 3 काल में नहीं हो सकता। आपको क्या, हमको भी नहीं हो सकता है। जितने सरल होते जाओगे, जितनी आपके अंदर नम्रता आती जाएगी, विनय आती जाएगी। एक और ध्यान रखना, आचार्य महाराज ने मूलाचार्य में साधुओं के लिए लिखा, जो 5 प्रकार की विनय करता है वो पंचम गति को प्राप्त होता है। वो विनय वही कर सकता है जिसके अंदर अहंकार ना हो, गर्व ना हो। झुकता कौन है, जिसके अंदर से कसाय में मंदता आई हो, कमी आई हो। बोले क्यों झुके, क्यों जाए, समझना। कई लोग तो ये सोचने लगे, चाहे महाराज हो चाहे वो श्रावक हो, है ना, निर्गंत साधुओं को देखकर, समझना, अब तुम कैसे सम्यक दृष्टि और कैसे भगवान बनोगे। निर्गंत साधुओं को देखकर उनके हाथ जोड़ने के भाव नहीं आते, नमस्कार करने के भाव नहीं आते। बताओ कैसे उनका कल्याण होगा, कैसा उनका भगवान का उपदेश और गुरु का उपदेश हुआ होगा। जब उनके भगवान के अंदर गर्व नहीं है, उनको तो ऐसा गर्व हो जाता है वो सीधे देखते ही नहीं, बोलते ही नहीं, दूर से ही भगा देते। विचार करो, ऐसे जीव सम्यक दृष्टि हो सकते क्या?
भगवान बन सकते हैं क्या? नहीं बन सकते। इसीलिए ध्यान रखना, भगवान जैसे जीव के लिए, आप जैसे जीव के लिए कोई गर्व नहीं है। और राग द्वेष मोहाश्च, आचार्य महाराज कह रहे हैं उनको कोई राग नहीं है, कोई द्वेष नहीं है और कोई मोह नहीं है। ये नहीं है भगवान की भक्ति करते हैं तो भगवान हमारी सुनना, जो नहीं करते हैं उनको बिल्कुल नहीं सुनना। कई लोग क्या बोलते, तुम मंदिर नहीं जाते तो नरक जाओगे, क्या बोल देते, भगवान नरक भेज देगा क्या? वो कई साधु बोल देते हैं तू नरक चला जाएगा, तेरा नाश हो जाएगा। ये द्वेष कहाँ से आ गया? न भगवान भेजते हैं, क्या है ना, देखो अपने अपने कर्म भेजते हैं। ये देखो, ये तो अंदर का अहंकार बोलता है, गर्व बोलता है, कसाय बोलती है। क्या बोलती है? कसाय बोलती है। हमारा तो भगवान, हमारा आप ऐसा है, ना किसी भी जीव से राग है, ना द्वेष है, ना मोह है। ऐसा आप तो होता है। जो राग द्वेष करे वो भगवान कैसा। अच्छे समझो। बोले महाराज इतनी भक्ति करेंगे और हम आप ध्यान नहीं रखेंगे। हाँ बिल्कुल नहीं रखेंगे, उनको कोई राग नहीं है। तुम भक्ति कर रहे हो ना अपने लिए। मुकेश भैया किसके लिए? करते रहो खूब पूजा अभिषेक, है ना, किसके लिए? अरे महाराज भगवान को हम रोज नहलाते हैं, रोज अभिषेक करते हैं, रोज द्रव्य चढ़ाते हैं और खूब दान दे रहे हैं। किसके लिए? भगवान के लिए। तुम्हारे दान की आवश्यकता है। अरे जिनके लिए समोषण की भी आवश्यकता नहीं थी, क्या है, जिन्होंने जगत का वैभव छोड़ दिया है, उनको तुम कहते हो हमने भगवान को दान दिया। तुम क्या भगवान को दान दोगे? समझो, आप अपने कल्याण के लिए दान भी दिया जाता है, पाप धोने के लिए। अरे जो तुम्हारा दान है वो पाप में लगेगा, और जो तुम अगर अपने बच्चों को भी दे जाओगे वो काय में लगाएंगे? भोगों में लगाएंगे, पाप में लगाएंगे। तो कम से कम अपनी कुछ संपदा हम भगवान के चरणों में अर्पण करते हैं कि इस माने धन से हमारे पाप धुलेंगे। उन्हीं समंतभद्र स्वामी ने लिखा है, क्या है, जो दान देता है उसके पाप धुलते। क्योंकि अपन 5 पाप करते ना, हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह, ठीक है ना। तो वहाँ पर श्रावक बोलते हैं महाराज आप तो जो है ना त्याग करके मुनिराज बन गए और भगवान बन रहे हो, हम लोग क्या करें? तो उन्होंने कहा ठीक है, आप लोग भी क्या है, आप भी त्याग करो। क्या करो? त्याग करो, यानी त्यागियों की सेवा में लगे रहो। आप जो मोक्ष मार्गी हैं ऐसे निर्गंथ मुनिराज, और जो भगवान हैं उनकी आप भक्ति करो, तो त्याग का फल मिलता है आपका। जो आपने धन आदि का त्याग किया उससे 5 पापों में जो पाप लगे थे वो धुलते हैं, उनमें मंदता आती है। इसलिए ध्यान रखना, जो आप भगवान की सेवा कर रहे हो ना, भगवान आपसे राग नहीं करते। भगवान आपसे उपसर्ग भी कर दोगे। इतना बड़ा आपको कोई उदाहरण मिलेगा कि भगवान पारसनाथ पे उनके ही भाई ने, पूर्व जन्म के भाई ने उपसर्ग किया, भगवान ने कुछ नहीं कहा। यहाँ तक कि जैसे ही उपसर्ग समाप्त हुआ, केवल ज्ञान हुआ, उन्हीं के समोषण में कौन आ गया? कमठ आया। और कमठ ने समोषण में दिव्य ध्वनि को सुनने के बाद, पार्श्वनाथ भगवान से ही दिव्य ध्वनि सुनने के बाद, वहीं उनको सम्यक दर्शन हो गया। परिणाम थे, अज्ञानता थी, जो द्वेष कर रहा था कमठ के रूप में। ध्यान रखना, जो भी कसाय होती है ये सब अज्ञानता में होती है। विभाव भाव है, कौन सा है? हम उसको स्वभाव मान लेते हैं। ये विभाव व्यंजन पर्याय है। कौन सी है? कसाय आदि, क्रोध आदि कौन सी है? विभाव पर्याय है, स्वभाव पर्याय नहीं है।
ठीक है ना। तो इसीलिए भगवान को राग द्वेष मोह नहीं है ये। और जो राग द्वेष मोह रखता है कि देखो ऐसे ऐसे भी तुम्हें देव मिलेंगे, तुमने पूजा बंद कर दी तो तुम्हारा काम बिगाड़ देंगे, कि हमारी देहरी पे आओ पूजा करो तब तो तुम्हारा काम बनेगा, नहीं तो नहीं। ऐसे कोई देव नहीं होते जो किसी का बिगाड़े, किसी से द्वेष रखते हो। और ऐसे आप तो भी नहीं मानना आप कि ये नहीं हाजिरी देने जानी पड़ेगा। यहाँ तो ऐसे भगवान हैं जिनकी तुम भक्ति और पूजा और आराधना करो, उनके शब्दों पर श्रद्धान करो, ठीक है, उनके मार्ग पे बताए हुए मार्ग पे चलो, तो ऐसे चलोगे कि वे तुम्हें स्वयं भगवान बना लेंगे। यानी तुम्हारे कर्म क्षय होंगे, तुम अपने कर्म क्षय से ही भगवान बनोगे। इसलिए भगवान रागी द्वेषी नहीं है। क्या है? नहीं तो बोले भगवान ने हमें गरीब बनाया, भगवान ने इनको अमीर बना दिया। कई साधु भी बोलने लगते हैं, ये बिल्कुल गलत बात है। वास्तविकता में भगवान किसी से राग द्वेष नहीं रखते। किसी ने गरीब नहीं बना सकता और कोई अमीर नहीं बना सकता है। हाँ, ये जरूर है कि हम भगवान की भक्ति करते हैं, पुण्य आता है, या मुनिराज की भक्ति करते हैं तो पुण्य आता है, उससे धन संपदा आदि की प्राप्ति होती है, वैभोग आदि की प्राप्ति होती है। पर भगवान को कोई भी राग द्वेष नहीं है। बिल्लू भैया, भगवान कैसे हैं? जो राग द्वेष और मोह से रहित हैं। इसीलिए और यहाँ पर चा से चिंता, भगवान को किसी की चिंता नहीं है। बोले भगवान हमारी चिंता नहीं करते क्या? हम पूजा करते तो अल्लू भैया रोज अभिषेक करते हो, रोज भैया वृत्ति में जाते हो, ठीक है, क्या है, इतनी सेवा में लगे हैं सब लोग, बहुत सारे लोग, हम आहार देते हैं, ये माताएं रोज सेवा में लगी हैं, भले महाराज की भैया वृत्ति नहीं कर पाए, आहार देने में लगी हुई हैं। अब ये बताओ, ये कहेंगे महाराज हमारी चिंता ही नहीं करते। कौन? भगवान हमारी चिंता ही नहीं करते। हाँ बिल्कुल, वास्तव में भगवान चिंता नहीं करते तुम्हारी, फिर तुम क्यों लगे हो अपने कर्म काटने के लिए? क्या है? आप भगवान की चिंता नहीं करो, आप भगवान का चिंतन करो। चिंता मिटा दो आप। चिंता चिता समान है। चिंता कैसी है? संक्लिष्टता होती है, और भगवान संक्लिष्टता से रहित है। क्या है? भगवान को किसी की चिंता नहीं है, ठीक है, फिर भी सब काम हो रहा है। क्या है? पर भगवान नहीं कर रहे। एक और ध्यान रखना, नहीं तो लोग भगवान ही करता मान लेते हैं। भगवान ऐसे कुछ नहीं है, समय हो रहा है अपना, इसकी भी चिंता नहीं करना। ठीक, अरति भी नहीं है उनके पास, कोई उनके पास यानी रति नहीं है। इसको बोलते क्या? प्रेम। भगवान को है ना वात्सल्य है, क्योंकि ये सम्यक्त का एक अंग माना जाता है, पर भगवान को कोई किसी से विशेष प्रेम नहीं है, ठीक है, और कोई वासना वाला भी प्रेम नहीं है, ना कोई वासना है उनके पास, ठीक है। और निद्रा, भगवान सोते भी नहीं है। यशोदा के जैसे सुलाओगे तो भगवान सो जाएंगे, चंदन वाला जैसे बुलाओगे तो आ जाएंगे। क्या है? ये सब अज्ञानता है। ना उनको राग है, न द्वेष है, न निद्रा है, न भय है। इसीलिए ध्यान रखना, भगवान सोते नहीं है कि भैया महाराज बंद कर दो दरवाजे, क्यों? अभी सोने का समय हो गया है। अलग अलग समय देखिए, भगवान के भोजन का अलग समय, क्या है, भगवान के सोने का अलग समय। ऐसे भगवान नहीं होते। यहाँ वो आप तक की बात कही जा रही। क्या है? भगवान को निद्रा नहीं आती। एक और आपको बात बताई थी, देव और नारकियों की भी निद्रा नहीं होती। देव कभी सोते नहीं है, नारकी भी सोते नहीं है, निद्रा उनकी है ही नहीं है। निद्रा तो मनुष्य त्रयंशों की है।
और यहाँ बता रहे हैं फिर उसके बाद आश्चर्य, जगत में बहुत सारे आश्चर्य हो रहे हैं और हम आश्चर्य को देख के बड़े आश्चर्य हो जाते हैं, ऐसा भी होता है, ऐसा भी होता है। भगवान को कोई आश्चर्य नहीं है और सम्यक दृष्टि को भी कोई विशेष आश्चर्य नहीं है। नई वस्तु का कोई निर्माण हो गया, ना कोई आश्चर्य करता है, ठीक है, उत्पाद व्यय तो चलते ही रहता है। जब हम लोग को बम्बई चातुर्मास हुआ तो बम्बई के लोग पूछ रहे थे कि महाराज जी कैसा लगा बम्बई। अरे लोग घूमने जाते ना, बड़ा आश्चर्य होता है कि बम्बई देखा है, बम्बई देखा है। कई लोग सोचते हैं कि जीवन में कभी अपन विदेश नहीं गए या बम्बई आदि नहीं गए, बड़ी इच्छाओं को लेके जाते हैं, ठीक है। हम लोगों से पूछा, एक व्यक्ति था वो वैयावृत्ति करते करते अपनी भावना रख रहा था, तो हमने कहा तुम सुबह आना फिर बताएंगे। बोले महाराज बम्बई आए तो कैसा लगा। हमने कि जैसा लगा वैसे ही रहता है, एक कमरा में रहना सुबह रहना, चाहे कहीं तो रोक दो तुम। बसंतर इतना है वहाँ, जैसे चिरगांव में थे, अब चिरगांव में क्या है, चिरगांव में यहाँ 1 मंजिल और 2 मंजिल में आहार हो जाते, बस इतना ही है, 1 मंजिल में रुक जाते। वहाँ 10-10 मंजिल में जाके आहार करते थे। क्या है, वहाँ 1-2 किलोमीटर पे आहार के लिए गए और क्या है 10वीं मंजिल तक आहार हुए। वो बोले महाराज लिफ्ट से चलो, लिफ्ट से नहीं जाते महाराज। क्या है, अंजलि बांधे चले गए। अभी यही पन्ना की बात है, पन्ना में एक श्रावक बोला महाराज जी हमारे घर से आप उठ जाना। बोले क्यों। बोले 4 किलोमीटर दूर है। हमने चिंता नहीं करो, तुम तो पड़ गाओ। तुम बोले कब पड़ गओगे। हमने वो भी चिंता नहीं है, तुम तो चौका लगाओ, जिस दिन पड़क गए तो पड़क गए, ले जाना बस, ठीक है। उसने पड़गाया, 4 किलोमीटर तक हम लोग जो है ना वहाँ पर गए, आहार किए। आहार क्या, वो योग पुरुषार्थ अच्छा किया था, वकील साहब थे, और क्या करें, आहार करते करते बिल्ली निकल गई, अंतराय हो गया। क्या है, ऐसे भावनगर में भी एक बार हम लोगों का अध्यक्ष जी थे। कौन थे, आप नहीं थे, ठीक है ना, सालू भैया नहीं थे, अध्यक्ष जी थे। बोले महाराज जी हमारी भी भावना है कि हम चौका लगाना चाहते, हमने लगा लो कोई दिक्कत नहीं। बोले 5 किलोमीटर दूर है। हमने ठीक है, आपको पैदल चलना है, ठीक है, तो आप पड़गान करना। जिस दिन पड़क गए, उन्होंने पड़गान किया, 5 किलोमीटर हम लोग वहाँ पर आहार करने के लिए गए। और फिर उसके बाद वहाँ दोनों महाराज थे, तो अलग अलग जगह 2 जगह उनने चौके लगे थे समाज के, तो वहाँ आहार हुए, लौट के भी आए। तो कहने का अर्थ ये है कि ये जो है ना कोई आश्चर्य नहीं है। बहुत चीज़ों का लोग आश्चर्य कर लेते हैं, ये कोई आश्चर्य नहीं है कि कोई बम्बई जाएगा तो उसको बहुत अच्छा क्या है आनंद आएगा। ठीक है, हम लोग के लिए सब बराबर है। वो तो क्या है, पंचम काल है। वास्तविकता में साधु तो वनवासी होते हैं, जिनको महलों का कोई सुख नहीं देखा, यानी उनने महलों में रह के भी उनको सुख नहीं मिलता, वो है वैरागी। और जो महलों में सुख ढूंढने जा रहा है वो अज्ञानी मिथ्या दृष्टि जीव है कि बम्बई में सुख मिलेगा, काहे का सुख मिलेगा। तो अगर बम्बई में रहने वाले सब भगवान हो जाएंगे फिर तो बोले अमेरिका में मिलता है सुख, तो अमेरिका रहने वाले सब भगवान हो गए। इसीलिए ध्यान रखना, ये सब अज्ञानता है। भोगों में और जगत के सुखों में कोई सुख नहीं है। लग रहा है लोगों को बहुत बड़े बड़े महल होते हैं, बहुत बड़े, कई जगह हम लोग गए, करना क्या है, आहार करके आते, तुम्हारा काम तुम जानो और तुम्हारा मकान तुम संभालो, ठीक है, हमें कोई मतलब नहीं रहता है। बहुत लोग घर में से निकालते घुमाते, कोई अंतर नहीं आता है। वास्तविकता में वैरागी देखना ही क्या है, जिसको छोड़ दिया उसको देखना ही क्या है, कोई आश्चर्य नहीं।
बड़ा कितना बड़ा समोसरण होता होगा। लोग विभूतियों को देख के, भीड़ों को देख के, है ना, बहुत सारे, ये तो सब पुण्य का वैभव है। समझो आप बात को। आपको अभी कहाँ वितरागता और कहाँ आपको ये सारी चीज़ें लुभा जाती हैं। सही वितरागता देखो ना, जिनके पास देव भी किंकर बन के खड़े हुए हैं, देव सेवा में लगे हुए हैं। और तीर्थंकर की बात कर रहे थे, तीर्थंकर के दोस्त जो होते हैं, मित्र जो होते हैं, सखा जो होते हैं, वो देव होते हैं। उनका भोजन कहाँ से आता है? स्वर्गों से। अगर कोई के पास कोई बड़ी वस्तु मिल जाए, अरे ये तुम्हारा जापान का है, बोले बोले ये अमेरिका का है, माने बड़ी आश्चर्य की बात करते हैं। और जिनके पास क्या है, माने स्वर्गों से भी पूरा सामान वैभव आता हो, वो भी कोई आश्चर्य की बात नहीं, पुण्य का वैभव है। पुण्य प्रकृति काम कर रही है। न मैं पुण्य रूप हूं, न मैं पाप रूप हूं। पुण्य पाप ये कर्म है, मैं तो जीव हूं। मैं क्या हूं? और ये पुण्य की और पाप की, कोई पुण्य और पाप की में कोई फूलता है, कोई कूलता है, क्या है? इसीलिए ध्यान रखना, सम्यक दृष्टि समदृष्टि वाला होता है। इसलिए वैभव को देखकर भगवान की तुलना नहीं करना, गुणों को देखकर भगवान की तुलना करना। गुण पूज्य होते हैं, वैभव पूज्य नहीं होता। अगर वैभव पूज्य होता तो तुम रावण की भी पूजा करो। किसकी? इसीलिए ध्यान रखना, यहां पर कोई आश्चर्य नहीं है। श्वेत, भगवान को पसीना नहीं आता है, ठीक है। रोष, भगवान को कोई क्रोध आदि नहीं आता है कि भगवान शराब दे दें, भी भगवान भगवान नहीं होते। ऐसी महाराज शराब दे दें, भी महाराज महाराज नहीं होते। जो नाराज होते हैं वे महाराज नहीं होते, ठीक है ना। जो रोष करके बैठ जाए, रूस जाए, वे तो महिलाएं होती हैं। क्या हो गया? एक जगह एक घटना घट गई। क्या हुआ? एक कार्यक्रम हुआ, उनने को थोड़ी सी बात उनकी नहीं मानी। उनने कहा नहीं खाएंगे, खाना नहीं खाएंगे। ठीक है, नहीं खाओ खाना, कोई दिक्कत नहीं। हमने सोचा कि ये काम तो जो किया है ये अच्छे लोगों का नहीं हो सकता है, कोई ना कोई महिला जैसे काम हो सकते हैं। मुँह से ऐसे ही निकला, वो वास्तविकता में वो फिर पता लगा तो महिलाओं ने किया था। रूस गए, कौन के काम है जी? क्यों पारस भैया? क्या है? जो रूस जाना, रूठ जाना किसका काम है? डॉक्टर साहब बता दो, आप लोग को तो अनुभव हो गया ना। क्यों रे सब भैया? विमल भैया बताओ, डॉक्टर साहब तुम ही बता दो क्या है। बस पूछ नहीं पाई तो तुरंत रूस गए। क्या हो गया? बस पूछ लो। इन पूछ वालों को लंबी पूछ मिलती है, लंगूर की बहुत बड़ी होती है। मूछ और पूछ ये बहुत परेशान की है जीव को। ये वास्तविकता में जो स्वयं का आनंद है वो आनंद नहीं लेने देती है। इसीलिए मूछ और पूछ से सावधान रहना चाहिए। मूछ यानी मान, पूछ यानी मान। ये सब पूछ लो तो पूछ वालों को फिर पूछ मिलती है। इसीलिए ध्यान रखना, ये भगवान को कोई रोष नहीं है, भगवान नाराज नहीं होते। क्या है? असाधना भी कर दे, बहुत कुछ भी कर दे, बोले तोड़ फोड़ भी दे तो हाँ महाराज भगवान फिर भी नहीं रूठेंगे। पाप बंद होगा, वो कर्म के अधीन है, ठीक है ना। भाव किए थे। और खेद, भगवान को कोई भी खेद नहीं है। इस प्रकार भगवान के ये 18 दोष नहीं होते, वो ही भगवान होते हैं, है ना। वही सच्चा आप्त होता है। बाकी कोई आप्त जिनमें ये दोष पाए जाते हैं उनको हम आप्त स्वीकार नहीं करते, ऐसा समंत भद्र स्वामी ने कहा है। तो इसीलिए सम्यक दर्शन देव, शास्त्र और गुरु की श्रद्धा पे होता है। तो इसलिए हम भी ऐसे भगवान की श्रद्धा करें जो 18 दोषों से रहित होते हों, ठीक है ना। इसीलिए हम इस
आप्त की जरूर परीक्षा है, ठीक है ना। नहीं तो हर किसी को आप्त नहीं मान लेना, हर किसी को भगवान नहीं मान लेना। क्या है, और आगे भी निशंकित अंग में भी बताया जाएगा। तो हम कैसे भगवान माने, किस पे शंका करें, किस पे ना करें। इसलिए भगवान के वचनों पे बिल्कुल शंका नहीं करना, और वास्तविकता में भगवान उसी को मानना, भगवान उसी को मानना। आज फिर से कह रहे, भगवान उसी को मानना जिसमें 18 दोष नहीं हो, वही हमारा भगवान है, जिसमें 18 दोष नहीं हो। देवी देवता होते हैं, पर भगवान तो 18 दोषों से रहित होगा। अब चाहे उसे क्या है, कोई भी नाम से पुकारा जाए। मेरी भावना बताई थी आपको, क्या बताई थी? बुद्ध वीर जिन हरिहर ब्रह्मा, या उसको स्वाधीन कहो। यहां हमने नाम की भी बात नहीं रखी, हम गुण पूछते। जो 18 दोषों से रहित होगा वही सम्यक दृष्टि का आप्त यानी भगवान होगा। अकेले नाम को पूजने बैठ गए, शरीर को पूजने बैठ रहे, ये तो सब अज्ञानता है। इसलिए हम इस अज्ञानता को छोड़ें। 18 दोषों से रहित, 18 दोषों से रहित ही उस सम्यक दृष्टि जीव का भगवान होता है। ऐसे भगवान की पूजा करोगे तो आपकी सम्यक की वृद्धि होगी और कर्म का क्षय होगा। ओम नमः सिद्धेभ्यः।